अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ फ़हीम ज़मान और आज मैं बात करना चाहूँगा नॉर्थ साइप्रस के हवाले से कि जिन स्टूडेंट के पास बजट कम है और वो चाहते हैं लो कॉस्ट में हमारा वीज़ा ग्रांट हो इंटरनेशनल कंट्री का और अब हम अपनी स्टडी कंप्लीट भी आसानी के साथ कर सके, तो नॉर्थ साइप्रस वो मुल्क है जो काफ़ी स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप ऑफ़र करती है बाकी कंट्री की बनिस्बत, जिसमें आपको 100% तक भी स्कॉलरशिप मिल जाती है और आपका बजट जो है मिनिमम बजट में आप जो है ट्रैवल भी कर सकते हैं। तो आज मैं बात करूँगा नॉर्थ साइप्रस के हवाले से कि स्टूडेंट्स को कौन कौन से स्टूडेंट जो हैं एलिजिबल हैं, डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड हैं और एम्बेसी फ़ी कितनी है, और उसके अलावा आप उधर जाके क्या जॉब कर सकते हैं और कितने घंटे अलाउ किया जाता है जॉब के लिए और कितना आप अर्निंग कर सकते हैं वहाँ रह के अपनी एजुकेशन के साथ और अपने एक्सपेंसेस जो हैं मीट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगा कि नॉर्थ साइप्रस में जो प्रोग्राम ऑफ़र किए जाते हैं वो बैचलर भी है, मास्टर भी है, एमएस और पीएचडी प्रोग्राम है और कोर्सेज़ इसमें डिफरेंट और कोर्सेज़ काफ़ी सारे अवेलेबल है जिनमें अकाउंटिंग, बिज़नेस, एविएशन, मेडिकल से रिलेटेड, इंजीनियरिंग से रिलेटेड काफ़ी सारे कोर्सेज़ अवेलेबल हैं। और जो स्टूडेंट जिनके मार्क्स 75% तक हैं तो उन्हें चांसेस है कि यूनिवर्सिटी अच्छी स्कॉलरशिप दे देती है जो 100% तक भी होती है। अब मैं बात करता हूँ कि नॉर्थ साइप्रस में डिफरेंट कंट्री से स्टूडेंट विज़िट करते हैं, आके अपनी स्टडी कंप्लीट करते हैं। पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, इंडिया, अफ्रीका और भी दीगर ममालिक हैं जो आके स्टूडेंट जो है अपनी एजुकेशन के लिए वहाँ पे स्टे करते हैं अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के लिए। तो ये एक बेस्ट ऑप्शन है स्टूडेंट्स के लिए जो चाहते हैं कि हमें स्कॉलरशिप मिले अगर उनके मार्क्स अच्छे हैं। तो अब मैं बताना चाहूँगा कि कॉस्ट कितनी है। इसकी कॉस्ट जो है वो अगर आपका बजट 4 to 5 लाख का है तो आप आसानी के साथ अप्लाई कर सकते हैं और वीज़ा रेशो जो है वो 100% तक है नॉर्थ साइप्रस की। उसके अलावा डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड हैं जो भी स्टूडेंट अप्लाई करना चाहता है, स्पेशली बैचलर के लिए स्टूडेंट अप्लाई करते हैं एफएससी के बाद, इंटरमीडिएट कंप्लीट करने के बाद। तो डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, एकेडमिक होने चाहिए, उसके अलावा पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए, उसके बाद उनका आईडी कार्ड होना चाहिए, उनके पास पोलियो सर्टिफिकेट, पुलिस क्लियरेंस और बैंक स्टेटमेंट हो, और जो स्पॉन्सर कर रहा है उनको वो उसके डॉक्यूमेंट्स भी अटैच करने पड़ेंगे स्टूडेंट्स को। और इसके अलावा स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो जब अप्लाई करता है किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए तो उसकी कंफर्मेशन ऑफ फ़ी उसके पास मौजूद होनी चाहिए। अब ये प्रोसेसिंग टाइम जो है 4 वीक्स का है टोटल। एप्लीकेशन से लेके जब आप अप्लाई करते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी में, वो स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक 4 वीक का टोटल प्रोसेस है जिसमें आपका फ़ाइनल डिसीजन आपको मिल जाता है। अब जब आपके पास फ़ाइल होती है आपको एम्बेसी जाना पड़ता है, जहाँ पे एम्बेसी से पहले आपको मेडिकल करवाना है, मेडिकल के बाद आपको एम्बेसी जाना है अपॉइंटमेंट लेके, और जब आप एम्बेसी में अपनी फ़ाइल सबमिट करते हैं तो उसके साथ आपको चार्जेस पे करने पड़ते हैं जो 6000 पाकिस्तानी रुपीज़ हैं, और मेडिकल की जो फ़ीस है वो 10,000 तक है। तो जब आप ये सब डॉक्यूमेंट आपके कंप्लीट होते हैं तो एम्बेसी में आपके डॉक्यूमेंट चेक किए जाते हैं, वेरीफाई किए जाते हैं। सम टाइम ऐसा भी होता है कि स्टूडेंट से इंटरव्यू भी अब लिया जाता है। तो जब इंटरव्यू लिया जाता है तो स्टूडेंट को चाहिए कि अपनी पूरी प्रिपरेशन करके जाए, और जब उसके पास पूरी प्रिपरेशन होगी तो वो इजीली वो वीज़ा हासिल कर लेगा। तो एक बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट प्रोसेस नहीं है, बड़ा इजी प्रोसेस है, और स्टूडेंट जो है इसमें अपने स्कॉलरशिप की वजह से मूव करते हैं नॉर्थ साइप्रस को। ज़्यादातर स्टूडेंट जो है उनको स्कॉलरशिप भी नहीं होती है, वो अपनी एजुकेशन वहाँ पे जाके कंप्लीट करते हैं। इसके अलावा जब स्टूडेंट उधर जाते हैं तो उन्हें ये अलाउ किया जाता है कि आप जॉब भी कर सकें। जॉब ज़्यादातर जो बैचलर के लिए जाते हैं उनके लिए तो और जॉब है, जो मास्टर के लिए या पीएचडी के लिए जाते हैं तो फर्स्ट टू सेकंड सेमेस्टर तक उनके लिए ऑप्शन होता है कि वो असिस्टेंटशिप की उन्हें जॉब मिल जाती है, जिन्हें उन्हें अच्छा पैकेज भी मिलता है, प्लस उनकी फ़ीस भी वेव ऑफ। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्टूडेंट जो नॉर्मली जो वहाँ पे अर्निंग कर रहे हैं पार्ट टाइम जॉब में, वो स्टार्टिंग में 70,000 to 80,000 तक वो अर्निंग करते हैं,
क्योंकि वहाँ में ज़्यादा टूरिज़म है, ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं। तो राइट नाउ कोविड-19 की वजह से काफ़ी टफ़ सिचुएशन थी रिसेंटली पिछले 4 महीनों से, मगर अभी जो है वो बॉर्डर्स उनके ओपन हो गए हैं और वो गवर्नमेंट जो है वो स्टूडेंट को ये ऑफ़र कर रही है, अगर आप स्टडी के लिए आते हैं तो हम आपको आपके अकाउंट भी, कॉलेज हैं उनके अकाउंट भी ओपन किए जाते हैं और साथ में गवर्नमेंट उनको 500 लीरा अपनी तरफ से उनके अकाउंट में डिपॉज़िट कर रही है। 3 डेज़ के लिए क्वारंटीन किया जाता है, मगर वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, स्टूडेंट को कुछ भी पे नहीं करता, गवर्नमेंट खुद बर्दाश्त करती है। तो अभी जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड हों, वो जाना चाहते हों, तो मेरे व्हाट्सएप पे मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो एक बेस्ट ऑप्शन है, लो कॉस्ट में आप इजीली मूव कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।